राम राम। आप सभी को कैसे हैं? आप सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल पिलर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विधवा महिलाओं के अधिकार और हु वाज द फर्स्ट विडो टू रीमैरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको भी इस विषय में कुछ मालूम है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विडो राइट्स इन इंडिया। भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आज़ादी से पहले भी और उसके बाद भी कई आंदोलन हुए हैं। कई कानून बने, चाहे बेटियों के अधिकार हों, विवाहित महिलाओं के अधिकार हों या फिर विधवा महिलाओं के कानूनी अधिकार हों। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे या मतलब आपको बताएंगे। 16 जुलाई इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। 16 जुलाई विधवा महिलाओं के अधिकारों के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन हिंदू धर्म में ऊंची जाति के विधवा महिलाओं को दूसरा विवाह करने का, पुनर्विवाह करने का अधिकार मिला था। इसलिए ये विधवा महिलाओं के लिए ये डेट खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राचीन समय में अगर हिंदू धर्म में महिला की कम उम्र में शादी हो जाती थी और वो विधवा हो जाती थी तो उसका दूसरा विवाह करने की इजाज़त नहीं होती थी, चाहे उम्र कितनी भी कम क्यों ना हो। 16 जुलाई 1856 के बाद से विधवा महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो पुनर्विवाह कर सकती हैं, जिसमें उस वक्त के समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका नाम सभी ने सुना होगा और पढ़ा होगा, उनका बड़ा योगदान था इस संबंध में। उन्होंने इस संबंध में आंदोलन किया था। 16 जुलाई विधवा महिलाओं के अधिकारों के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईश्वर चंद्र जी ने अपने ही बेटे का एक विधवा महिला के साथ विवाह कराया था और अपने मित्र के जो बेटे की विधवा का पुनर्विवाह भी कराया था। आज़ादी के बाद भारत में संविधान से लेकर न्यायपालिका ने महिलाओं को कई बड़े हक और फैसले दिए हैं। ऐसा ही कुछ फैसला इस संबंध में भी आया था जो विधवा महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। महिला का भरण पोषण, विधवा महिला का भरण पोषण करेगा उसका ससुर। यदि ससुर के पास सक्षमता है, कोई प्रॉपर्टी है, आय है, अर्जन करता है, तो वो विधवा बहू का भरण पोषण करेगा। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हिंदू विधवा महिला के विधवा होने के बाद जीवन पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने विधवा महिला के भरण पोषण के अधिकारों को लेकर कहा कि अगर हिंदू विधवा महिला की आमदनी बहुत कम है या फिर संपत्ति भी इतनी कम हो या ना हो कि वो अपना भरण पोषण कर सकती हो, तो वो अपने ससुर से भरण पोषण जीविका प्राप्त करने का दावा कर सकती है। यदि उसे आसानी से प्राप्त होती है तो अच्छी बात, और अगर नहीं होती तो कोर्ट में इसका दावा कर सकती है। कोर्ट ने भी ये कहा है कि यदि भले ही पति की मौत के बाद ससुर उस महिला को घर से निकाल दे या महिला अपनी मर्जी से अलग हो जाए, अपनी मर्जी से अलग रहती हो, लेकिन फिर भी वो महिला भरण पोषण का दावा कर सकती है, इसका अधिकार रखती है। दूसरी शादी के बाद पहले पति की संपत्ति में हक, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस बारे में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। ये फैसला इन स्थितियों पर है कि अगर कोई विधवा महिला दूसरी शादी कर लेती है तो क्या उसका पहले पति की संपत्ति पर दावा हो सकता है या उस संपत्ति पर उसका कोई दावा नहीं हो सकता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना था कि भले ही विधवा महिला दूसरी शादी कर ले, भले ही उसने दूसरी शादी पुनर्विवाह कर लिया हो, लेकिन मृत पति यानी पहले पति जो मृत हो चुका है, उसकी संपत्ति में उसका हक खत्म नहीं हो जाता है। उसका वो हक वैसे ही बरकरार रहता है और उसे प्राप्त करने के लिए यदि उसका अधिकार उसे नहीं दिया जाता है तो वो कोर्ट में क्लेम कर सकती है। पति की संपत्ति पर पूरा हक, पति की संपत्ति पर पूरा हक होता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था कि ये फैसला उन हालातों पर है कि पति के जिंदा रहते, जब पति के जिंदा रहते किसी संपत्ति पर महिला का सीमित अधिकार हो, पति के जीवित रहते उस संपत्ति की देखभाल का काम
वही महिला करती हो, पति जीवित हो लेकिन जो संपत्ति है उसकी देखभाल वही महिला करती हो, और पति की मौत के बाद उस संपत्ति पर उस महिला का पूरा अधिकार हो जाएगा, जिसकी देखरेख वो पहले से कर रही थी। मौत के साथ ही सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार में बदल जाएगा। पहले उसका अधिकार सिर्फ देखरेख करने का था, सीमित अधिकार था, और पति की मौत के बाद उसका वो सीमित अधिकार पूर्ण अधिकार बन जाएगा। देख रेख के साथ साथ अब वो उसकी स्वामिनी हो जाएगी, उस संपत्ति पर उसका पूर्ण रूप से स्वामित्व हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के सेक्शन 14(1) का हवाला भी इस संबंध में दिया था। तो ये था विधवा महिलाओं के अधिकार। और हु वॉज द फर्स्ट विडो टू रीमैरी, तो जो इस संबंध में यानी विधवा महिलाओं के विवाह के संबंध में जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन्होंने मुहिम छेड़ी थी, श्री समाज सेवी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने अपने बेटे का जो विवाह था वो एक विधवा महिला से कराया था। और पहले जो विडो थी रीमैरी, वो थी उनके अपने ही मित्र की पुत्र की विधवा, जिसका उन्होंने सर्वप्रथम इस अभियान के बाद पुनर्विवाह कराया था। तो वीडियो कैसा लगा आप सबको ये ज़रूर बताइएगा, और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको इस संबंध में कोई जानकारी है या आप कुछ साझा करना चाहते हैं, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ साझा करने से वो कम नहीं होती है, बल्कि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम दूसरों के साथ साझा करें और दूसरे हमारे साथ साझा करें, तो एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी, अपने ज्ञान को साझा करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसमें कोई कमी नहीं आती है और ना ही इसमें कोई शर्म जैसी बात होती है। तो अपना ज्ञान, अपनी बात ज़रूर साझा कीजिए। हम अपनी आपके साथ साझा करते ही हैं, आप भी हमारे साथ अपनी साझा कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करने के बारे में मैं बोल चुकी हूँ। हो सके अगर आप कर सकते हैं तो दूसरों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल जो है जल्द से जल्द आपके सहयोग से आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।